अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आम तौर पर यह समझा जाता है कि एक बड़ी शख्सियत अगर हो तो वो अपने काम खुद अपने हाथों से नहीं करेगी। उसको करने के लिए बहुत सारे खादिम होंगे, लोग आसपास घूम रहे होंगे, उसके घर वाले होंगे, बीवियां होंगी, बच्चे होंगे, और ये बैठा हुआ होगा और उसके दीगर लोग तमाम उसके काम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यकीन माने, एक असल जो शख्सियत होती है, जो न सिर्फ बैरून से बाहरी तौर पर नजर आती है बल्कि जो अंदर से भी एक मौसर और एक इफेक्टिव पर्सनालिटी होती है, उसके अंदर ये मामला नहीं होता है कि वो अपने काम दूसरों से करवा दे। हद दर्जा उसकी कोशिश ये होती है कि उसके अपने काम हैं तो उसके अपने काम वो खुद अपने हाथों से करे। साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि यखदमु नफ्सहु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुद ही खादिम थे, खुद के काम खुद के हाथों से किया करते थे। हज़रत आयशा की मशहूर हदीस बारहा सुनी है और इससे पहले की वीडियोस में मैंने बयान की है। अल्लाह के रसूल की बीवी हज़रत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल जब घर में होते तो घर के तमाम कामकाज अपने हाथों से कर लिया करते थे। कपड़ों में अगर पैबंद लगाना हो तो वो लगा देते थे, जूतों को अगर फट चुके हैं उसको सीना है तो कपड़े सी देते थे, गुलामों के साथ मिलकर आटा गूंद देते थे, घर की मरम्मत कर लिया करते थे, झाड़ू लगा दिया करते थे, पानी भर लिया करते थे, बकरियों का दूध धो लिया करते थे। आप देखें, इतना बड़ा आपका मकाम है, इतना बड़ा आपका मर्तबा है, लेकिन अल्लाह के रसूल इतने छोटे छोटे काम जो आमतौर पर बहुत ही मामूली समझे जाते हैं, लेकिन ये तमाम काम अल्लाह के रसूल अपने हाथों से किया करते थे। एक साहबी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के घर तशरीफ ले गया तो देखा कि अल्लाह के रसूल अपने ऊंट को तेल की मालिश कर रहे हैं। एक दूसरी मर्तबा साहबा ने देखा कि अल्लाह के रसूल अपने हाथों से जो सदके के जो ऊंट आए थे उनको निशानी लगा रहे हैं, कभी बकरियों की आप सफाई कर रहे हैं। आप देखें कि मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये नहीं था कि आप बस बैठे हैं और सहाबा आपकी इर्द गिर्द घूम रहे हैं और बताएं क्या काम है, जी हुजूरी, और बंदा हाजिर है और अल्लाह के रसूल उनको हुक्म दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम होते हैं वह नफ्स नफीस उसके अंदर शरीक होते हैं। हालांकि आपके जो कंपेनियंस थे, आपके जो सहाबा थे, वो इतना अल्लाह के रसूल का एहतराम करते, इतनी आपसे मोहब्बत करते कि आपका थूक ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल उनको मना करते थे कि वो अल्लाह के रसूल के काम करके दे दें। आप देखें, खाने काबा की तामीर हो रही है, जब अल्लाह के रसूल छोटे थे उस वक्त तो, लेकिन अल्लाह के रसूल भी उसके अंदर शामिल थे। जब मदीना हिजरत हुई, मस्जिद कुबा की तामीर हो रही है, मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है, तो जहाँ दीगर तमाम सहाबा इकराम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठा उठा कर ला रहे हैं। आप देखें, उसके बाद एक मौके पर सफर में थे, एक बकरी ज़ुबा की गई, अब खाना बनाने का मौका था, तमाम साहबा ने अपने अपने ज़िम्मे काम बांट लिए। अल्लाह के रसूल ने जो काम का इंतखाब किया कि आप कहें कि मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ लाऊं, दीगर साहबा इकराम दीगर छोटे छोटे बहुत सारे काम कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल जंगल जाते हैं, बाहर निकलते हैं और खाना पकाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तोड़ कर लाते हैं। एक सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता टूट गया तो अल्लाह के नबी उसको दुरुस्त कर रहे थे। एक साहबी ने कहा कि लाइए अल्लाह के रसूल, मैं उसको दुरुस्त कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने उनको मना किया और उस वक्त जो जुमला कहा कि मुझे तशख़्ख़ुस पसंदी पसंद नहीं है, शख्सियत पसंदी मुझे पसंद नहीं है। यानी उसका मफ़हूम ये है कि मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने काम अपने हाथों ही से कर लूँ। तो दोस्तों, आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपका मकाम मर्तबा, आपकी शोहरत हो जाए, आपके पास खूब रुपया और पैसा आ जाए, आप एक बड़ी पोजीशन पर आप पहुंच जाए, और आप अगर ये समझेंगे कि ये काम मेरे करने के नहीं है, तो यकीन माने आपकी शख्सियत के अंदर जो असल निखार जो होता है, जिससे दिल से लोग आपको चाहते हैं, दिल से लोग आपको मोहब्बत करते हैं, वो चीज़ आपको नसीब नहीं होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।